बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मुश्किल कायनात मुश्किल नहीं आखुन ज़्यादा दीन मोहम्मद का सलाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा अल्लाह रसूल के प्यार में जो भी काम किया जाए उसका मज़ा ही अलग होता है। अल्लाह हमसे राज़ी हमेशा राज़ी है। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुनिया जहाँ तक पैगाम पहुँचा दें। अल्लाह हमसे राज़ी है, हमेशा के लिए राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा एड्रेस नोट करें। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी 7 पहली गली है, कोने में इस्लानी वाले गली, सेंटर में मेरा दारा है। नीचे बोर्ड लगा हुआ गेट पे ही अलहाज अखुंज़ादुद्दीन महमूद का। वहीं ऊपर आ जाएं। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। आज का प्रोग्राम खास है कि जो मेरे पास जो मरीज़ आते हैं, कभी आते हैं पेट में दर्द होता है, कभी नाक के नीचे दर्द होता है, कुछ ना कुछ तकलीफ होती है। उसकी वजूहात जब मैंने तहकीक की तो बहुत सारी निकली, बेताशत उसकी वजूहात निकली। सबसे पहला काम तो यही किया कि करें कि रात को खाना खाने के बाद थोड़ी देर आप चलें फिरें, जो भी काम करें, लेकिन सोने के लिए याद रखें वन साइडेड यूज़ ना करें। एक तरफ ना सोएं, आप अपनी करवट बदलते रहा करें। जिन लोगों को आदत होती है कि वो एक तरफ सोते हैं, सुबह उठते हैं उसी तरफ उठते हैं, तो ये उनके लिए उनके पेट के लिए मसाल खड़े होते हैं। जिस तरह से वो सोते रहते हैं तो वो एक तरफ से पेट पे लोड पड़ते पड़ते वो थोड़ा सा पेट साइड से निकलना शुरू हो जाता है और आगे भी बढ़ता है, साइड भी बढ़ता है। दूसरी साइड, एक साइड छोटी होती है, एक साइड बड़ी होने शुरू हो जाती है। एंड ये निकलता जी बाद में जाके जब इसकी तहकीक होती है, जब इसका अल्ट्रासाउंड होता है ना, मालूम है इसको हर्निया हो गया। तो कोशिश करें कि आप जब भी सोएं, काम भी करें तो दाएं बाएं दोनों तरफ हों। कभी इस तरफ सो जाएं, कभी इस तरफ सो जाएं। अगर फर्ज करें आप रात को सो गए, सो उठे एक तरफ, सेकेंड डे आप सेकेंड साइड से सोएं, दूसरी तरफ सोएं। इससे आपका मामला ज़िंदगी आसान होता है। जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है वो याद रखें, सोने से पहले 1 चमचा तोहमे बलंगा नीम गर्म पानी से लाजमी लिया करें। इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। खाना पीना हजम करने में और बाकी मामलात में भी बड़ी बेहतरी होगी। लेकिन हमारे यहाँ तरीक़ेकार इस तरह से बन चुका है कि जिस तरफ सोना है वो इस तरफ सोना है, पलटना नहीं है। जब तकलीफ पड़ती है तो बाद में मालूम हो कि फिर आदत पड़ी होती है उस साइड की, ऑपरेशन हुआ, हर्निया का ऑपरेशन हुआ, आप सोना भी इस तरफ है, तकलीफ भी हो रही है, मजबूरी सेकंड साइड में सोना पड़ता है। तो बेहतर है कि कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं बाएं तरफ सोया करो, ताकि आपकी ये मुश्किल ही ना पैदा हो। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बड़े काम की होती हैं। आप इन बातों पे अमल करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो बेहतर होगा। दूसरा, खाने की बात बता दूं, कोशिश करें कि इशा की नमाज से पहले आप लोग खाना खाया करें। नमाज आप बाद में पढ़ा करें। क्यों कि खाना खाने के बाद आपने नमाज पढ़नी है, आपने उठना बैठना है, रुकू में जाना है, सजदे में जाना है। जब ये सब कुछ करोगे तो आपका खाना जो है ना उसको हजम होने में आसानी हो जाएगी। इंसान नीचे होता है ऊपर होता है तो खाना वो इस तरीके से वो रोल होता रहता है और उस खाना आराम से हजम होता है। खट्टी डकार है, मुँह से बदबू आ रही है, फिर गैस खाज हो रही है, कमरे में खानदान के और लोग भी हैं तो वो तंग होते हैं, वो परेशान होते हैं, वो उठ के बाहर निकल जाते हैं। तो इनसे बचने का रास्ता है कि आप इशा की नमाज से पहले खाना खा लें, ताकि सोने तक वो खाना आपका हजम हो चुका हो। जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है वो तोहमे बलंगा लाजमी लिया करें नीम गर्म पानी से सोने से पहले। आपको देखेंगे आपका मामला बड़ी आसानी से हल होता है। देखो आपके सामने मेरे टेलीफोन नंबर मौजूद हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे पास से अल्हम्दुलिल्लाह सब दवाइयाँ मौजूद होती हैं। जब आप लोग आते हैं, आके दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ लेने के बाद आप अमल करते हैं, खैर होती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे टेढ़े लोग होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने अकल समझ नहीं दी होती है। जिसकी मिसाल दूँ, अभी हाल ही में एक मरीज़ मेरे पास आया तो वो सोराइसिस की पेशेंट रखी है, तो उसको दवाई दी 10 दिन की, तो उसने एक ही दिन में ख़त्म कर दी। ये ऐसा ना करें। बाद में उसकी माँ खड़ी होगी जो तो ख़त्म हो गई, एक दिन में ख़त्म होगी। बाद तुम्हें कैसे कहा था ख़त्म करने के लिए, और जी मैं पैसे भी लेके नहीं आई। तो अल्लाह की बंदी, तुम्हें 10 की दवाई दी, तुम 10 तो इस्तेमाल करो। लेकिन ये रास्ते गलत हैं। देखो ये गलत होता है। आपको जो हद दी हुई है उस हद के मुताबिक चलो, जो तरीका बताया उससे हट के मत चलो। ये आपके लिए अच्छा नहीं है, हमारा मसला नहीं, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है। ये माना तकलीफ है, पूरा वजूद गल चुका होता है, इतनी तकलीफ होती है कि बंदा बैठ नहीं सकता, खुजा के खून पस बहती रहती है। उसके इलाज के लिए आप आए, देखें इलाज होगा, ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखें, ठीक है। जिसको जहाँ तकलीफ है वो अपना जहाँ तकलीफ है वो आप रख लें। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये प्रोग्राम का आखिरी होता है। मुझे मिलती है इजाज़त, ईमान अल्लाह।